सेवक को ऐसे ही बैठे हुए देखा। वो बहुत उदास दिख रहे थे। सुनो, ये स्वर्ग है, यहाँ तुम इतना दुखी क्यों हो? आखिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? हमारे पास कोई काम नहीं है, हम बेकार भी हैं और इसीलिए दुखी भी। ठीक है, तो पृथ्वी लोक पर जाओ और शहर से 2 अच्छी चीजें ढूंढ कर मेरे पास ले आओ। और फिर वो 2 ईश्वर के सेवक स्वर्ग से पृथ्वी की दिशा में उड़ चले। वहाँ उन शहर के बीचों बीच एक स्मारक दिखा जो सोने का बना था। उसकी आंखें नीलम के पत्थर की थी। उसके बेल्ट में भी मानिक जड़ा था। वो सबके लिए खुश कैसे रहा जाता है इसका उदाहरण था और इसलिए उसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता था। ओह मेरी प्यारी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें खुश रहना चाहिए उस हैप्पी प्रिंस की तरह। जल्द ही ठंड का मौसम आ गया। शाम ढल रही थी और एक पक्षी रात के लिए आशियाना ढूंढ रहा था। वो स्मारक के पास पहुंचा और सोचने लगा, मैं आज की रात इस पुतले के पाँव की तरह गुजारूंगा। मुझे यहाँ ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। और पंछी मूर्ति के पास आकर बस गया, दोनों पाँव के बीच। कुछ देर बाद पानी का एक बूंद पंछी पर आ गिरा। पंछी ने आसमान की तरफ देखा, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। ये पानी का बूंद कहाँ से आ गिरा? बरसात भी नहीं हो रही। फिर एक और बूंद पंछी पर आ गिरा। पंछी हैरान रह गया। उसने दूसरी जगह ढूंढने को सोचा, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो हैरान हो गया। मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। हे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो हैप्पी प्रिंस हो ना? हाँ था, पर अभी नहीं। क्यों? क्या हुआ? जब मैं जिंदा था तब मैं बहुत खुश था। राजमहल में रहता था और मैंने बाहर की दुनिया देखी भी नहीं थी। दिन में अपने बाग में खेलता था और शाम को नाचता गाता था। मैं हर दूसरे इंसान की तरह था। मेरे पास भी एक दिल था जैसा तुम्हारे पास है। मैं अपना जीवन महल में बड़ी खुशी से बिताता था। महल के 4 दीवारों के बाहर क्या हो रहा है मुझे मालूम ही नहीं था। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था, इसलिए लोग मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। पर अब जब मैं मर चुका हूँ, मुझे शहर में इतनी ऊंचाई पर रखा है कि मैं महल के बाहर की सारी दुनिया देख सकता हूँ। मैं लोगों को और उनकी तकलीफों को भी देख सकता हूँ। मेरा दिल धातु का बना है, फिर भी मैं उनके दुख दर्द को महसूस कर सकता हूँ। मुझे बहुत रोना आता है। ओह, पर तुम अब क्यों रो रही हो? मैं एक औरत को देख रहा हूँ जो शहर से थोड़ी ही दूर पर रहती है। गरीब होने के कारण अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पा रही है, क्योंकि वो रानी की दासी के लिए कपड़े सिल रही है। महल में शाम के जश्न के लिए छोटे बच्चे बीमार हैं और भूख से रो रहे हैं। बच्चों की माँ के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ उन्हें नदी का पानी ही पिला पाती है। ओह, ये तो दुख की बात है। क्या तुम उसे ये लाल पत्थर दे आओगे, क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। पर मुझे तो इजिप्ट जाना है। मेरे सारे मित्र वहाँ क्यों चले गए? यहाँ सर्दी है और वहाँ गर्म मौसम है। प्लीज तुम ये काम कर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, आज रात में तुम्हारे साथ रुकता हूँ। कल सुबह मैं उसे दे आऊंगा। धन्यवाद मेरे दोस्त। सुबह होते ही पंछी ने राजकुमार से हीरा निकाला और उड़ चला। राजकुमार के बताए हुए दिशा पर पंछी शहर के ऊपर से गुजरा। फिर राजमहल के ऊपर से पंछी ने कुछ लड़कियों को नाचते देखा और एक खूबसूरत लड़की को खिड़की के पास खड़े देखा। काश मुझे अपना ड्रेस 1-2 दिन में मिल जाता। उस औरत को मेरा ड्रेस सिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पंछी शहर के ऊपर से गुजरा, फिर एक नदी पार की और एक गांव के पास पहुंचा, जहां वो औरत अपने छोटे से घर में सो रही थी। पंछी ने वो लाल हीरा टेबल पर रखा, फिर उस कमरे में गया जहां बच्चा सो रहा था। पंछी के लहराते पंखी ठंडी हवा से बच्चे को अच्छी नींद आई। इसके बाद पंछी वापस शहर की दिशा में उड़ा। उड़ते उड़ते वो थक गया और अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के पास आया। जब पंछी नदी से पानी पी रहा था, तब एक लेखक ने उसे देखा और सोचा, ओह,
ये पक्षी अभी भी यही है। लगता है ये गर्म मौसम वाले देश नहीं गया। ये ठंड का मौसम इसके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी ये उसका सामना कर रहा है। मुझे भी इससे कुछ सीखना चाहिए। हालांकि मैं भूखा हूँ, फिर भी मैं ये कहानी पूरी करूंगा। पंछी वापस राजकुमार के पास उड़ चला और लेखक अपनी कहानी सोचते हुए घर की ओर चल पड़ा। बड़ी अजीब बात है, मुझे इतनी ठंड में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। ये गर्मी आज तुम्हारे किए हुए अच्छे कामों की वजह से है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मैं कल इजिप्ट जाऊंगा। प्लीज तुम मत जाओ, मैं तुमसे एक और काम कराना चाहता हूँ। मगर क्यों? अब क्या बाकी है? यहाँ के शहर से दूर मैं एक लेखक को देख रहा हूँ जो कहानी लिख रहा है। वो अपनी कहानी पूरी नहीं कर पा रहा है। आज उसके घर में खाना पकाने के लिए आग भी नहीं जली है। वो एक छोटे से कमरे में रहता है जो काफी ऊंचाई पर है। तुम मुझसे क्या मदद चाहते हो? तुम मेरी एक आंख निकालकर उसे दे दो। हाँ? तुम्हारी आंख? मैं ये नहीं कर सकता। देखो ना मत कहना, भारत में ये नीलम बहुत महंगा है। ये लेखक को अपनी जिंदगी बिताने में मदद करेगा। ठीक है, आज रात में यहीं रुकूंगा और कल सुबह उस लेखक के पास जाऊंगा। अगले दिन सुबह पंछी ने राजकुमार की एक आंख निकाली और लेखक के घर की ओर उड़ चला। उसे घर आसानी से मिल गया और घर की छत से अंदर गया। लेखक अपनी टेबल पर सिर रखकर आराम कर रहा था। पंछी ने वो नीलम उसकी टेबल पर रखा और उड़ गया। लेखक ने वो नीलम का पत्थर देखा। लगता है मेरे किसी शुभचिंतक ने मुझे ये तोहफा दिया है। धन्यवाद मेरे अनजान दोस्त। वो लेखक ये कीमती नीलम पाकर बहुत खुश हुआ। जब शाम होते ही चांद निकला तब पंछी राजकुमार के पास पहुंचा। मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब मैं कल सुबह इजिप्ट चला जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो? सुनो राजकुमार, यहाँ सर्द और बढ़ने वाली है और इजिप्ट में गर्म मौसम है। मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा। सिर्फ एक बार उस प्यारी छोटी लड़की की जिंदगी का सवाल है। एक छोटी लड़की की जिंदगी? हाँ, एक छोटी लड़की वहाँ चौराहे पे अंडे बेच रही थी। तभी उसके सारे अंडे गिर गए और अब उसके पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। उसके पिता उसे डांटेंगे अगर वो बिना पैसों के घर गई तो। लेकिन मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरी दूसरी आंख भी निकालो और उस लड़की को दे दो। उसके पिता ये पत्थर बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इससे वो उस बच्ची को काम पर नहीं भेजेंगे बल्कि उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे। नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता। फिर तुम कैसे देख सकोगे? ना मत कहो, ये काम कर दो प्लीज। पंछी को राजकुमार की दूसरी आंख निकालने से बड़ा दुख हुआ। उसने वो नीलम का पत्थर ले जाकर उस लड़की के हाथ में रख दिया। लड़की वो कीमती पत्थर देखकर बहुत खुश हुई। कितना खूबसूरत कांच का टुकड़ा है। और वो अपने घर लौट गई। पंछी भी राजकुमार के पास लौटा। उसे राजकुमार के लिए बहुत दुख हुआ क्योंकि अब राजकुमार की आंखें बिल्कुल नहीं थी। तुम बहुत ही अच्छे राजकुमार हो। मैं इजिप्ट नहीं जाऊंगा। नहीं, अब तुम्हें इजिप्ट जाना ही होगा, नहीं तो यहाँ की सर्दियों में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और पंछी वहाँ रह गया। उसने राजकुमार को कई कहानियाँ सुनाकर उसका मनोरंजन करता रहा। राजकुमार को भी कहानी सुनने में मजा आता था। मेरे प्यारे दोस्त, जरा शहर के ऊपर उड़ के मुझे ये बताओ कि शहर में क्या हो रहा है। पंछी ने शहर के ऊपर उड़ान भरी और फिर वापस लौटकर उसने राजकुमार को जो कुछ भी देखा वो बता दिया। रईस लोग खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबों का खाना नहीं मिल रहा है, रहने को जगह नहीं है। मैंने कुछ छोटे बच्चों को देखा जो ठंड को सहन कर रहे थे। वो एक पुल के नीचे रह रहे थे, लेकिन गार्ड ने उन्हें वहाँ से भी भगा दिया। मैं सोने से बना हुआ हूँ। जाओ मेरा सोना उन सारे गरीबों में बांट दो। उनको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। पंछी ने राजकुमार के पुतले से सारा सोना निकाल लिया और
और जरूरतमंदों को बांट दिया। उनको सोना मिलने से बहुत खुशी हुई। अब मैं कुछ खा पाऊंगी। हाँ, मैं भी कुछ खा पाऊंगा। मैं भी कुछ खा पाऊंगा। मैं भी अब कुछ खा पाऊंगा। तभी बर्फ की बौछार हुई। पूरा शहर बर्फ के चादर में लिपट गया था। वो पंछी इस भारी बर्फ और सर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक रात वो चल बसा। जब राजकुमार को दूसरे दिन इस बात का पता चला तो उसके अंदर से कुछ टूटने की आवाज हुई। ये उसके दिल के टूटने की आवाज थी। जब लोगों ने उस मूर्छित पंछी को राजकुमार के पैरों के पास देखा तो उन्होंने इसकी शिकायत की। कुछ अधिकारी उस राजकुमार के पास आ गए। राजकुमार तो बहुत ही खराब दिख रहे हैं। हाँ, ये राजकुमार नहीं बल्कि एक भिखारी दिख रहा है। और पैरों के पास मरा हुआ ये पंछी, जल्दी इस गंदगी को साफ कर दो। मुझे लगता है इस पुतले को यहाँ से हटा देना चाहिए और कोई दूसरा ला देना चाहिए। उन्होंने उस पुतले को हटाकर उसे जला दिया, मगर पुतले का टूटा हुआ दिल नहीं जला, इसलिए उन्होंने उसे फेंक दिया। कुछ दिन बाद दोनों सेवक अपने साथ 2 चीज लेकर पहुंचे और ईश्वर को भेंट स्वरूप दे दी। तुम लोग मेरे लिए क्या लाए हो? उनके पास वो पंछी और टूटा हुआ दिल था। ईश्वर ने उनसे पूछा कि यही क्यों है सबसे अच्छी चीजें? तो सेवक ने जवाब दिया कि ये दिल उस पुतले वाले हैप्पी प्रिंस का है। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। सच में ये दोनों ही चीजें सबसे अच्छी है। मैं इन्हें अपने बाग में रखूंगा। ये पंछी सुरीला गाना गाएगा और ये हैप्पी प्रिंस मेरे सुनहरे शहर की शोभा बढ़ाएगा।